इसके तो है इस्लामाबाद में। जी कुछ इस तरह से ये वो बने जो मल्टी ग्रैन हमने आटा बताया था उसके बिस्कुट। ये देखें जी आज बाहर कितना खूबसूरत वेदर है। आसमान पे देखें माशाल्लाह बादल, बारिश 2 दिनों से लगी हुई है। हर बंदे का यही है कि हम लोग मुनासिब सामान हमने बनाए हैं तो बड़े मज़े के बने हैं। मैं दिखाती हूँ यहाँ पे आपको कैसे तो बेटी कह रही है कि मैं टीवी देख रही थी यूके में ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। और आज सबसे पहले सबको जो है ना जुम्मा मुबारक। शायद ये व्लॉग तो आप जुम्मे के बाद देखेंगे, मगर आज जुम्मा है तो इसलिए मैं जो है ना मैंने कहा जुम्मा मुबारक कर लूँ। तो रात से जी जो लेट नाइट पेट्रोल महंगा हुआ है बहुत ज़्यादा, अफरा तफरी सी मची। बम गिरा है? अच्छा, पेट्रोल बम गिरा है जी। तो फ़हीम कह रहा है मीनिंग यही है कि वो महंगा हुआ है ना, ज़ाहिर बात है पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया तो अब हर चीज़ महंगी। तो कैश एंड कैरी पे हमने कोई ग्रोसरी करनी थी तो इतनी ज़्यादा रश है कैश एंड कैरी पे, जैसे कोई ईद है, लास्ट डे है ईद का, इस तरह से। क्योंकि वो कैश एंड कैरी वालों ने कहा कि आज पुराने रेट में सामान मिलेगा, कल से सामान नए रेट में मिलेगा। ज़ाहिर है हर बंदा मुश्किल में इस वक्त हर बंदे का यही है कि हम लोग जो है ना मुनासिब सामान उठा लें। किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास कम है, किसी के पास नहीं है। जो गरीब है बेचारे भी जो नहीं भी कर सकते, तो हम भी कुछ ग्रोसरी लेके आए, कुछ रख दिए, कुछ पड़ी हुई है, हीरा के पैम्पर लेके आए। पर कब तक बंदा ये कर सकता है? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो कोई ये गीशी लेके आए, बस इस तरह के आइटम थोड़े लेके आए हैं, ज़्यादा तो नहीं, कुछ तो पड़ी नहीं थी घर में जी। एक किस्म का मंथ का जितना बनता है वो हाँ 1 महीने का तकरीबन आया है असल में। हाँ, गर्मियों में दालें अगर लेके रख लोगों में बड़ी अफरा तफरी परेशानी है कि ना ये रखने, दालें रखने, राइस रखने, फलाना रखने, जग लंबी ना हो जाए, ये चीज़ें सारी महंगी ना हो जाए, मिलनी बंद ना हो जाए। तो इसलिए फिर जो है ना बंदा ज़ाहिर रोटी तो खानी है, पेट तो भरना है किसी चीज़ से, तो लोग परेशान है उस चीज़ में ना। तो मैं दालें इसलिए ज़्यादा नहीं लेके आई कि ना दालें फिर गर्मी में ख़राब हो जाती है, फिर मुश्किल होता है उनको संभालना भी। चलें जी, अल्लाह पाक जो है ना फजल करे, करम करे, रहम करे पूरी दुनिया पे, मुसलमानों पे, सब लोगों पे, रब्बुल आलमीन। और ये जंग बंद हो। हमारे बच्चों ने क्या देखनी है, कुछ समझ नहीं आ रही कि तीसरी जो आलमी जंग है वो देखनी है, क्या समझ नहीं आ रही। अल्लाह पाक सबको अपने मान में रखे। सारी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है। तो पता नहीं ये कुछ मुल्क जो है ये क्यों परेशान नहीं हो रहे, जंग कर रहे हैं। हम जंग नहीं चाहते, क्यों ना यार? हाँ सही बात। हाँ, नया पाजी भी जंग नहीं चाहती, सही बात है। किसी भी नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता, अमन चाहते हैं जी। अल्लाह पाक अमन लेके आए पूरे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। परवरदिगार जो है ना जहाँ जहाँ बैठे हुए लोग सारे परेशान हैं, हमारे बच्चे भी बड़े परेशान हैं जी। उसे आज भी वो कहते हैं पेट्रोल हमारे यहाँ भी बहुत महंगा, हर जगह पे मुख्तलिफ प्राइस है उसकी। और इस खिते में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगा है। उस हिसाब से जंग से तो नहीं है, IMF ने किसी देने से सुना है, पता नहीं उस वजह से ही क्या, हमें नहीं पता। बहरहाल जी ऐसे कह रहे हम तो बस दुआ करते हैं कि अल्लाह खैर करे। पाकिस्तान के जो झंडे देखे जहाज को आगे कौन सा हम जो है वहाँ से गुजरने दे रहे हैं, तो उसमें क्या हाल है? तेल ही था ना, फिर महंगा क्यों है? वही ना, क्या तेल फिर भी महंगा हो गया, समझ नहीं आ रही। बहरहाल जी अल्लाह पाक करे, अपना सब पे अपना करम करे। तो मैंने कहा आपको दिखाऊं, तो आप मुझे ज़रूर बताना कौन कौन सी मेरी बहन भाई गए हैं ग्रोसरी लिए। वैसे मंथ स्टार्ट हो गया जिसमें तो हर कोई लेके आता है, इस सेंस में कि जंग है या पेट्रोल महंगा हो गया या सामान महंगा हो गया। तो वैसे लोगों ने इस दफ़ा नहीं लेनी थी, ईद पे ली थी ना। हाँ, क्योंकि ईद पे तनख्वाहें भी सरकारी मिल रही थी। अभी तो ये लोग कह रहे हैं कैश एंड कैरी वाला भी रश की इस वजह से पड़ा, पेट्रोल की वजह से। कह रहा कल रात इतना रश था कि कोई हद ही नहीं थी। अभी भी कह रहा बहुत रश है, हालांकि कीचड़ भी है। ये अगर जंग लंबी चली तो इस तरह से हुआ तो कब तक कोई खरीद सकता है या स्टोर कर सकता है सामान? ये तो वैसे भी सही नहीं है इतना ज़्यादा स्टोर कर लेना। पर जी डर लग रहा है। दुआ कीजिएगा सारे कि अल्लाह पाक हम मुसलमानों पे अपना रहम करे, फजल करे, पूरी दुनिया पे रहम करे और करम करे। नया भाई कुछ आप सलाम तो कर लेना अपने बहन भाइयों से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ प्यारी नया पति। जंग चावल पकाना भी मना होगा, बिरयानी
चस्के लगाने मना होते हैं, जो चस्के आप लगाते हो ना वो मना होते हैं, गुजारा करना होता है। अल्लाह पाक जो है ना अपना करम और फजल करे कि ये मेरी मल्टी ग्रेन ब्रेड की मैं उठा रही हूँ, उन्होंने फेंका हुआ सामान ला के ऐसे ही यासीन ने एक महंगाई ऊपर से यासीन ढेर सारा सामान उठा के ले आया है, तो चीनी वाला शक्कर फट गया तो वो चीनी भी गया। मैंने कहा फायदा क्या लेके आने का, चीनी का ले आप जाया कर रहे हो क्या। इसके गाने सुना लो इसको, पहले के गाने सुन लो। मैं कहती हूँ हसीब को तो बस यही होता है, मैं गाने सुनूँ। क्या जूस तो नहीं है, जूस तो नहीं क्यों हर वक्त खाने के ना सोचते रहा करो, खाओ पी के हैं। हाँ मैडम कह रही मैं भी हूँ, हम भी पड़े थे राहों में हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये बीफ पड़ा हुआ था तो मैंने कहा इसको बना लूँ। मटर डालना चाह रही थी तो फ़हीम ने मुंह बना लिया कि उससे नहीं मटर ना डालेंगी, खाली बीफ की कढ़ाई। तो लोग हम ज़्यादा हैं तो पूरा भी होता है। मुंह कैसे बनाया जरा दिखाना हो भी। मैंने कहा मुंह क्यों बना रहे हो, तो कहता है कि ना इसमें मत डालने आप, सस्ती चीज महंगी चीज में डाल रही है। नहीं ऐसे नहीं होता। वो कह रहा था चने की दाल डालो, नायाब नहीं खाती चने की दाल। तो मैंने कहा चलो पूरा चटनी चटनी बना के साथ पूरा कर ले जरा। मैं क्या कर सकती हूँ, पुरानी चीज ने आप बस नया खाली चावल ही खानी बस। हेलो यहाँ जवाब दे दो किसको? तो कह रहे हैं बड़ी आदमी है आप। ओए ना बनी बिरयानी है। हाँ वो किस्मत ना मैं तो कुटांगी टंगी तेरा, कुटांगी कुटांगी टंगी तेरा, कुटांगी कुटांगी। ये बिस्कुट मांग रहे जी, मैं तो ओपनिंग कर दो फिर। कौन से बिस्कुट यार? अरे तू खा दे रहे थे चल तू तो भर के जेड़े बने रहे वो खान देते सानू वो खा गए सारे। घर में जो बनाए हैं ना अभी बनाती है लाइबा और ना बिस्कुट। वो जी मैंने मल्टीग्रेन आटा बनवाया था तो मैं खा नहीं रही हूँ, तो उसमें शुगर में पड़ी है इधर पूरा डब्बा है। वो यार निकाल निकाल के रखी थी। तो भी डाल सकते हो ना, बाहर निकाल दो। पूरे गया बस कच्चा था। मैंने कहा बच्चों को बिस्कुट बना देती हूँ उसमें ना शक्कर वगैरह डाल के जो भी चीज़ डालनी है। तो हमने बनाए हैं तो बड़े मज़े के बने हैं। मैं दिखाती हूँ यहाँ पे आपको ना आटा, ये भी जो है ना ये भी सारा वही है, बादाम और इस चीज़ का आटा है। बिस्मिल्लाह वही कैसे निकालें। हाँ ये इसमें ना कद्दू के बीज, अलसी और चने, मकई का आटा, बाजरे का आटा, क्या उसको कहते हैं जो, हाँ बादाम वगैरह इस तो तरह। मैंने ये बारीक छान के वो वाला था, वो खाते हैं तो इससे रोटी नहीं बनती। मैंने कहा इसके बिस्कुट बना लेते हैं, थोड़ा आटा वो वाला मिक्स करके। तो बनाए हैं चार पांच बनाए हैं, इनको पसंद आया। मैंने कहा चलो बाकी बना देती हूँ इनको ना, गर्मी आ गई आटा खराब हो जाना है तो चलो बच्चे खा लेते हैं, भूख लगी इन्होंने फटाफट खा लिए। अब आपको दिखाने भी नहीं दिए, चलो जो भी बनाते हैं वो दिखाते हैं। जब भी हम बनाते हैं फिर दिखाएंगे आपको। यहाँ पे जी वो मल्टीग्रेन आटे के ना बिस्कुट हम दोबारा से बना रहे हैं, जो पड़ा होता मैंने कहा सारे के बना दे। यहाँ पे जी बिस्कुट बन रहे हैं, वहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। एयर फ्रायर में भी रखे हुए हैं, ये वाले दोनों साइडों पे बन जाते हैं तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये जी कुछ इस तरह से ये वो बने हैं जो मल्टीग्रेन हमने आटा बताया था उसके बिस्कुट। असीब को तो बड़े मज़े के लग रहे हैं, वो तो खाए जा रहा है। चलो ये लो कैलोरीज बिस्कुट है, इसमें चीज़ें थी सारी, बादाम, कद्दू के बीज, तिल, हर चीज़ इसमें थी। तो ये था कि अभी ये लो कैलोरीज हैं तो इंशाल्लाह जो है ना खाए जाएंगे। आटा जो है वो फिर ऐसे ज़ाया चला जाना था। मैंने 5-6 हज़ार का 2-2.5 किलो आटा सिर्फ लेके आई थी। आमीन आमीन। हाँ क्योंकि इसलिए आमीन के बिस्कुट पड़े हुए हैं सामने। हाँ तो यही तूफान बदतमीजी भी साथ ही जारी है ना, उसमें इसका हम क्या कर सकते हैं। ब्रेक मारा करना
और नहीं खाना, बस करो, खाना खा लिया ना, अब चाय के साथ थोड़ा सा खा लेते हैं बस। हाँ डब्बा ले वाला है, बस उसमें डाल के तो रख देते हैं। अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ टेस्ट भी अच्छा चलो, इसमें थोड़ी शक्कर मैंने डाली है जी, और ज़्यादा इसमें जौ का आटा था। अच्छा लग रहा है, सारा मज़े का बन गया। चलो जी, बच्चे खा लेंगे। वीवर्स कोई आया इस्लामाबाद में, गुरुद्वारा सारे परेशान हैं। ये देखें जी, आज बाहर कितना खूबसूरत वेदर है। आसमान पे देखें माशाल्लाह, बादल, बारिश 2 दिनों से लगी हुई है। हम लोग अभी बाहर निकले हैं, थोड़ा बैंक में काम था उसके लिए, पर जिस तरफ भी जाते हैं पानी भरा हुआ है। इधर भी आपको पता है काम हो रहा है अंडरपास का, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना फूटा फूटा हुआ है। तो गाड़ी हम नहीं लेके निकले आज के, इसकी भी अभी नहीं पूरी हुई। वो क्या कहते हैं, 1000 किलोमीटर पे ट्यूनिंग होती है ना, हाँ। पे करवा रहे हैं। तो वो अभी हमने तो इसलिए इसको लेके आए हैं। तो मैंने काफी दिन हो गए, स्टार्ट भी नहीं की थी। तो काफ़ी दिनों से तो अब दूसरी गाड़ी लेके आते हैं, तो ये लेके नहीं आती। ये देखें, वाह, इस्लामाबाद को देखा है, खूबसूरत इस्लामाबाद देखे माशाल्लाह। और बारिश से तो और ही खूबसूरत हो जाता है, ज़बरदस्त। हवा भी इतनी ज़बरदस्त चल रही है बाहर जी, ठंडी ठंडी मौसम, ठंडा ठंडा हो गया है। मेरे ख्याल में आज फिर बारिश होगी। काले बादल जो है ना वो बता रहे हैं, और पहाड़ों के ऊपर बादल हैं जी ज़बरदस्त किस्म के। तो थोड़ा सा काम था, इसलिए बच्चों को लेकर नहीं आए, खुद ही आए हैं। तो नायाब तो आपको पता ही है कि बस इधर कल मेरी बहन ने लिखा था कि बाजी आपकी लाइफ भी मेरी तरह ही है, बिल्कुल मेरे भी स्पेशल बच्चे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है जी। अल्लाह पाक हमें सब्र दे, जिनके बच्चे हैं अल्लाह ताला उनका शफाए कामला अता करे, आमीन। और उनको सब्र जमील अता करे, बहुत सारा सब्र दे। मुझे भी अल्लाह सब्र दे। कभी कभी सब्र टूट भी जाता है, ख़त्म भी हो जाता है, नहीं आता है, बहरहाल फिर अल्हम्दुलिल्लाह करके फिर से नए सिरे से ताज़े हो जाते हैं। मुझे जो भी तकलीफ़ चीज़ दे रही है ना, इतनी तो मेरे बच्चों ने मुझे तकलीफ़ नहीं दी होगी। मैं अब अल्लाह की रज़ा समझ के मैंने कबूल कर लिया था कि ना, जितनी डिप्रेशन ने कर दिया है। वाकई बहुत तकलीफ़ दे चीज़ है, बड़ी परेशानी वाली चीज़ है। बैठे बैठाए एकदम से बात करते करते मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। इसके लिए मुझे ज़रूर कोई ना कोई अपना कोई किसी को पता हो तो मुझे बताएं। 1 महीने से होम्योपैथिक की दवाई ख़त्म हो चुकी है, खा ली है, अभी दोबारा लेनी है। 3 महीने का टाइम है मेरा, 0% मुझे अभी उससे कुछ फ़र्क नहीं हुआ। तो शायद 3 महीने के बाद कुछ हो जाए। कोशिश करूँगी कि ले लूँ दवाई उनसे भी। ये देखिए, वाह, मैं अपना रोना रोती रहती हूँ। तो आज किसी हीरा फातिमा ने लिखा हुआ था कि फ़हीम भाई बहुत अच्छा करते हैं ना काम, तो उनको भी लेके आया करें, उनका भी अच्छा लगता है बीच में ना। तो वाकई जी फ़हीम ही ज़्यादा कंटेंट जो है ना वही बनाता है, वही छेड़ता है बच्चों को। तो वो बोलते हैं, हमसे तो नहीं बोलते ऐसे। कभी कभी घर का माहौल भी ऐसा होता है, फिर वो तरीके से फनी भी नहीं होता। हाँ, फनी भी नहीं होता। और कभी कभी ये होते भी नहीं, तैयार भी नहीं होते ना। कभी जितना मर्जी इनको कहते रहे, मेंटली कहाँ, हाँ हमारी वाली तरफ लग रही है, स्नो है, वाइट वाइट पहाड़ लग रहे हैं। ये देखें, वाह, दिल करता है इस गाड़ी चलती रहे और इसको देखती रहूँ मैं, बस ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक की इतनी खूबसूरत बनाई दुनिया है। रब्बुल आलमीन हमें सुकून दे, सबको बीमारों को शफा अता कर रब्बुल आलमीन। बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा। औलाद की नेमत से उनको उनकी जो गोद है वो भर दे परवरदिगार। और मेरे बच्चों को भी अल्लाह ताला जो है ना, मेरे बेटे को सेहतमंद औलाद अता फरमाए और उनको सुकून दे। और इस तरफ हम आए हुए हैं, दिल कर रहा है घूमते फिरते रहें इसी तरफ। ख़ास तौर पे मेरा दिल करता है क्योंकि तबीयत ख़राब अभी भी हुई हुई है। टैबलेट लेके आधी ली थी, फिर आधी और ले ली है। क्या करूँ, बस ज़िंदगी गुजारनी तो है जो है। और आप सुनाएं जी, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं सब मेरे बहन भाई, और कहाँ कहाँ पाकिस्तान में बारिशें, बाहर भी बारिशें हो रही हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म ने फिर 80 रुपये पेट्रोल कम कर दिए।
चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पेट्रोल कम हुआ है। गरीब लोग सारे जो है, हम जैसे लोग जो है वो पिसते हैं। अल्लाह ताला जो है ना सबकी मुश्किलें आसान करे। कल हमने जाना भी है आउट ऑफ सिटी जरा। हाँ जी, हमने आउट ऑफ सिटी जाना है कल जी, कोई काम है तो दुआ कीजिएगा सब मेरे लिए। कोशिश करूँगी कि कोई वीडियो बना लूँ। ये जनाब ये देखें नर्सरियाँ, यहाँ पे नर्सरियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इतने खूबसूरत फूल है, एक जैसे बिल्ली को देखो जरा, वो इकट्ठे गाड़ी फूल के रखे नीचे हैं। है। ये देख बिल्ली को क्या उल्टियाँ लगी हुई हैं? कुछ खा रही है, हाय हाय बेचारी खा रही है कुछ तो, कोई गाड़ी के नीचे हट है, भी नहीं रही है। ये वो ना बचा ली इसकी जान। जी, तो रात को जैसे ना ज़लज़ला आया इस्लामाबाद में और भी मुल्कों में, सॉरी शहरों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ झटके थे। तो अफगानिस्तान में गिरे घर चल ज़ाहिर आया उधर से तो फिर ज़्यादा होगा ना। 6.3 था। तो मैं तो घुसी हुई थी, सीधा बताऊँगा वाशरूम में, तो ये मुझे आवाज़ें दे रहे थे निकलो। तो मैंने कहा अब तो फिर जो भी लिखी हुई है उसी हिसाब से मैंने कहा आऊँगी मैं बाहर, अब कैसे कैसे निकलूँ। तो बेटी कह रही है कि मैं टीवी देख रही थी यूके में ना, तो एकदम से ना उनकी चेयर्स वगैरह हिलना शुरू हो गई हैं। तो उन्होंने कहा ज़लज़ला, उसी से पता चला है कि ज़लज़ला है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। बाहर बारिश लगी थी, बच्चों को बाहर निकाला, बाहर निकल भी नहीं पा रहे थे कि कैसे निकलें। हर कोई घर के पोर्च में खड़ा था, तो घर से बाहर निकलना मुश्किल था। तो ये था जी आज का व्लॉग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अच्छी अच्छी सी लोकेशन, बाहर का व्यू। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।